सेनेटर साहब, हम ज़रा आएंगे सियासी मामलात पे भी, लेकिन जो इंतहाई अहम मामला है, आप शेर अफजल मरवत साहब से आपकी तल्ख कलामी हुई, फिर उसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि आप ब्लैक बेल्ट भी हैं, फिर आपकी जमात के लोगों के बकौल के आपने उनको फेंटी भी लगा दी और फिर आप FIR भी कटवा दी। तो आप नहीं समझते कि ये मामला बस काफ़ी हो गया था, सुलह सफाई हो जानी चाहिए थी? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात यह है कि मैं तो ये नहीं चाहता था कि ये बात कभी जो है पब्लिक डोमेन में भी आए, और मैंने जावेद चौधरी साहब को भी उस वक्त और उससे बात की थी और उन्होंने भी यही मुझे कहा था कि बेहतर यही है कि ये बात पब्लिक डोमेन में ना आए, मगर ये इन्होंने खुद जाके सहाफ़ियों को बताया, ट्वीट की, तो फिर ज़ाहिर है फिर मैंने उसके हिसाब से फिर मामले को लेके चला हूँ। जैसे ये चल रहे थे फिर वैसे ही मुझे भी उसका करना पड़ा है मामला। और जहाँ तक रहेगी ये इसकी मार धाड़ की बात, तो वो मेरे पार्टी के लोग नहीं, आप वहाँ पे जो लोग सहाफ़ी मौजूद थे, आप उनकी जो है वो उनसे पूछ लें कि क्या हुआ था मामला। सही है। तो अब आपने आप बकौल आपके कि आपने उनको जवाब दे दिया वहीं पे, फिर FIR करवा दी और आपने कहा कि मुझ पे तशद्दुद किया गया। तो अब ये मामला क्या है? और इसी मैंने वो फेक डॉक्यूमेंट इन्होंने बना के, इसलिए भी मुझे गुस्सा आता था, वो फेक एक डॉक्यूमेंट बना के मेरे लेटर हेड भी मेरा नहीं है। वो लेटर हेड पे मैं अपने ऑफिशियल एड्रेस लिखूंगा, घर का एड्रेस तो नहीं लिखूंगा। फेक क्या डॉक्यूमेंट इन्होंने बना के उसको उसमें लिख दिया। मैंने जो पर्चा दिया था वो सादे कागज पे दिया था, और उसमें मैंने ये लिखा था कि मेरे पे हमला किया है और मुझे धमकियां दी हैं, और ये दोनों बात दुरुस्त है। सही है। नहीं, लेकिन इसका मतलब है आपने FIR तो करवाई ना, वो खैर जो मीडिया पर चला वो खैर फेक डॉक्यूमेंट होगा। अब ये आपकी कुछ सुलह हो सकती है? देखिए, मैं जो है वो ज़ाहिर है हम सियासी लोग हैं और हम तो लोगों को साथ लेके चलने में यकीन रखते हैं। अगर अगला अपनी गलती का एहसास करे तो ज़ाहिर है फिर मैं जो हूँ मैं भी ये चाहूँगा कि मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, अब ये फरमाएं कि मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कमेटियाँ बन गई हैं, लोगों को आमादा किया जा रहा है। तो सिंध की जो कमेटी बनी उसमें ज़ुबैर साहब भी थे, आप भी थे और लोग भी थे। देखिए, असल में पिछले कोई समझ लें 4 साल से 5 साल से सिंध में पार्टी जो है वो उसका काफ़ी बुरा हाल है। अच्छा। और हमने 2015 में हम दूसरे नंबर पे आए थे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में, और 2013 के इलेक्शन में भी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस थी कराची के हद तक। लेकिन उसके बाद एक कंटिन्यूस डिक्लाइन है जो पिछले 4 साल में था, और ज़ाहिर उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो फिर कभी आप कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा। लेकिन उसमें ज़ाहिर है वहाँ पे जो लोग करता धरता थे उनका फेलियर था, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का, उनकी पॉलिटिक्स का फेलियर था, जिसकी वजह से पार्टी में बहुत ज़्यादा डिविजन्स आ गई और उसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो और ख़राब हो गई। तो इसलिए वी नीडेड टू ब्रिंग समवन न्यू इन, जो कि आके जो है वो रीऑर्गेनाइज कर सके पार्टी को दोबारा से। तो इसलिए जो है वो इनको किया गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वो सब लोगों को साथ भी लेके चलेंगे और पार्टी को वहाँ पे फ़ाल भी करेंगे इंशाल्लाह। सेनेटर साहब, बशीर मेमन का कोई सच सियासी कद काठ तो नहीं था इससे पहले, वो हाल ही में एक सियासी जमात उन्होंने ज्वाइन की, तो ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो उनमें हैं और शायद निहाल हाशमी साहब में नहीं थी, शाह साहब में नहीं थी, ज़ुबैर साहब में नहीं थी, कि बशीर मेमन साहब इकट्ठे कर लेंगे? आप खुद आपके वालिद में नहीं, शायद साहब तो वन मैन आर्मी समझे जाते थे, शाहिदुल्लाह साहब। जी, देखिए, जो बशीर मेमन साहब हैं वो मुझे जो जितनी मेरी अपनी रीडिंग है वो यही है कि वो एक सच्चे आदमी है और बहादुर आदमी है। हमें ऐसा बंदा चाहिए सिंध में जो बहादुर भी हो, रिसोर्सल भी हो और पार्टी को फ़ाल कर सके। तो वो जो है ज़ाहिर है उन तमाम चीज़ों को, क्राइटेरियाज को पूरा कर रहे थे। मेरी अपनी मसरूफियात कुछ कराची से ज़्यादा होती हैं, इस वजह से भी मुझे इधर पंजाब की ज़्यादा ड्यूटी लग जाती है मेरी। तो मैं ज़ाहिर मेरे लिए मुश्किल था वहाँ पे इतना काम करना। ये तमाम बातें पार्टी के जो लोग हैं उन्हें मालूम है, तो इसलिए जो है वो ये किया गया। और ज़ाहिर पार्टी में डिविजन्स बहुत है सिंध में, एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि उन डिविजन्स की वजह से जो है वो बिल्कुल जो है वो गैर फाल हो गया था मामला। तो इसलिए इनको ला के जो है वो कोशिश की जा रही है कि एक तो ये अच्छा इस्तकबालिया हो जाए, और अगर अच्छा हो गया तो फिर मज़ीद आगे जो है वो अहम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो दी जा सकती है।
नहीं, ये डिवीज़न जो है ये अंदरून सिंध और कराची की पार्टी के दरमियान है, या कराची में जो लोग मुतारिक और फ़ाल हैं उनके अंदर डिवीज़न है, लड़ाई है, आपस के इख्तलाफात हैं? ये उनके दरमियान भी है, इंटीरियर सिंध और कराची, और फिर कराची के अंदर भी है। अच्छा। और कराची के अंदर भी ग्रुप बने हुए हैं, और वो इंटीरियर सिंध और उधर तो वो भी है मामला। तो ये वो यही तो मैं इतने ज़्यादा ग्रुपिंग बन गई थी, और फेलियर ऑफ लीडरशिप जो सिंध की जो हमारी लीडरशिप थी तो कंप्लीट फेलियर था। अच्छा। जिसकी वजह से हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि हमें जो है फिर ये पंजाब में भी डिवीज़न है, पंजाब में भी डिवीज़न है सेनेटर साहब। पंजाब में जो है वो डिपेंड करता है, वो आप किस हल्के में जा रहे हैं, वो हल्का टू हल्का वेरी करता है। बहुत सारी जगहों पे है, बहुत सारी जगहों पे नहीं है। हम रायविंड के हल्के में अगर आ जाते हैं तो रायविंड के हल्के के अंदर देखें, लाहौर में जो है वो एज सच बहुत सारे लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं इन सीटों की, लेकिन लाहौर में मेरा नहीं ख्याल कि एज सच इतना कोई प्रॉब्लम है। नहीं, देखिए प्रॉब्लम तो है। आप देखें जो सैफुल मुल्क खोखर साहब हैं उनको शायद हाथ नहीं पकड़ा रहे जो पुराने लोग हैं, या सादिक साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वो जिस इवेंट को रखते हैं तो हमें वो लोग नज़र नहीं आते जो पुराने लोग हैं। तो ये डिवीज़न, इसी तरह हम केपी में देखें तो वो अमीर मकाम साहब का एक अपना सिलसिला है, जो झगड़ा साहब हैं वो और ग्रुप है। ये पूरे मुल्क में देखें तो आपकी जमात में एक डिवीज़न नज़र आती है। अब ये डिवीज़न ख़त्म कैसे होगी? क्या मियाँ साहब वापस आएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी या ये और बढ़ेगी? देखिए, ये जो डिवीज़न इस तरह की, जिस तरह की आप बात बता रहे हैं, ये डिवीज़न हमारी हमेशा से ही है, ये कोई अब की नहीं है। ये पहले भी ग्रुप रहे हैं, पहले भी, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग इंटरेस्ट होते हैं, लोग एक ही चीज़ की ट्राई कर रहे होते हैं, एक ही सीट होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये होता है। बहुत सारी जगहों पे नहीं है। नारोवाल में मिसाल के तौर पे, मैं नारोवाल कर रहा हूँ भी कोऑर्डिनेट, उधर वहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल पार्टी की तंजीम भी फ़ाल है और तमाम जो है वो MNA MPs भी जो है वो अलाइंड है। तो इस तरह और भी जगह हैं, लेकिन इश्यूज़ भी हैं, ये बिल्कुल आप इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप के अंदर तमाम मुस्लिम लीग नून के लोग, वर्कर्स, सपोर्टर, वोटर सारे मुत्तहद हैं, और इंशाल्लाह हम यकीन रखते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आके पाकिस्तान को जो है वो जो मुश्किलात हैं उधर से निकालेंगे। अच्छा अफनान साहब, ये क्या वजह है कि मसलन रावलपिंडी डिवीज़न साद रफ़ीक साहब और अताउल्ला तारड़ साहब कर रहे हैं, फैसलाबाद में कुछ और लोग कर रहे हैं, DG खान में कुछ और? इसका मतलब है जो वहाँ की मकामी क़यादत है, MNAs, साबका MNAs हैं, MPAs हैं, मिनिस्टर रहे हैं, ये उन पर अदम एतमाद है कि आपको लाहौर से लोग जो हैं वो भेजने पड़ रहे हैं उन डिवीज़न्स में या उन अज़ला में कि वहाँ जाके वो फ़ाल करें, कारकुनों से रब्ता करें और इस्तकबाल का एहतमाम करें? नहीं, वो ये इस तरह, इसका हमारी पार्टी के अंदर प्रोसेस ये है कि जो जिस डिवीज़न या जिस डिस्ट्रिक्ट का होता है वो अपना खुद कोऑर्डिनेट नहीं, अपना तो वो काम करेगा, मगर उसकी डिस्ट्रिक्ट में कोई और आके उसका ऑडिट करेगा। जो कोऑर्डिनेशन है वो बेसिकली ऑडिट होता है कि आपने बंदे इकट्ठे कर लिए हैं, आपने ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम कर लिया है, आपने मैनेजमेंट जो करनी है ट्रैफिक की, वो सारा कुछ वो बेसिकली, जिस तरह मिसाल के तौर पे सऊद मजीद साहब जो हैं वो बावलपुर के, वो अपना बावलपुर का काम भी कर रहे हैं, मगर वो लाहौर का भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो ख्वाजा साहब जो है वो अपना लाहौर का भी कर रहे हैं और पिंडी को भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये इस तरह चलता है मामला, यानी कि आप अपने हल्के के अंदर कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, आपने किसी और के हल्के में जाके कोऑर्डिनेशन करनी है, मगर अपने हल्के का काम भी आपने करना है। जी। ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, मियाँ साहब से मुलाकात भी कर रहा है, वहाँ भी उन्होंने कह दिया कि एक नई पार्टी की ज़रूरत है। इनको क्या शिकायत है मियाँ साहब से या पार्टी से, जिसकी वजह से वो नई पार्टी की सोच रखते हैं? मिफ्ता साहब भी उनका साथ दे रहे हैं, नवाज़ खोखर साहब के साहबजादे भी उनका साथ दे रहे हैं। देखिए, शाहिद साहब जो है खुद इसके ऊपर रोशनी डालें तो बेहतर है कि उनके क्या जो है वो चीज़ें हैं जिससे वो खुश नहीं है। मैं अब इसके ऊपर ज़्यादा स्पेकुलेशन क्या ही कर सकता हूँ।